नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। आज गोल्ड फिर से नए रिकॉर्ड पर है, 80,400 के करीब है। आज हमने देखा, आज पहली बार सोना 80,400 रुपए के पार निकला। हालांकि दायरे में ही है, कल ही वो रिकवरी दिखी थी, वही आज कंटिन्यू होती दिख रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिसाइसिव तेजी आज नहीं दिख रही है, लेकिन आगे आपको क्या करना है यही बातचीत करते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। किशोर नाडने हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, धर्मेश भाटिया हैं इमिरेस एनवीडी से, और साथ ही दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। किशोर सर, क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल रिकॉर्ड स्तरों पर है, क्या करना चाहिए इन स्तरों पर गोल्ड में? आई थिंक यहाँ पे अगर देखें तो मोस्टली दो चीजें हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड डॉलर का जो है, डॉलर का जो वीकनेस, एट द सेम टाइम रुपी का भी जो रिसेंट जो वीकनेस है वो भी आपको एड करते हुए दिख रहा है। एंड आई थिंक ये टेम्पररी फिनोमिनन है कि ये मतलब बहुत ज्यादा सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता है। बट अगेन ये एक्चुअली क्या है कि आपका इंटरेस्ट रेट का जो रेट कट में जो पॉज एक्सपेक्टेड है, उसके साथ साथ जो ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है, उसके ऊपर भी काफी हद तक मार्केट्स अनसर्टेनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो टैरिफ्स है, ये वाइड बेस्ड टैरिफ्स रहेंगे कि इज इट गोइंग टू बी वेरी टारगेटेड टुवर्ड्स चाइना और वेरी टारगेटेड टुवर्ड्स सम सेक्टर्स। एंड आई थिंक ये सारे चीज एक बार इसको क्लैरिटी आना चाहिए। अगर इफ इट इज अ वाइड स्प्रेड टैरिफ अक्रॉस द कंट्रीज, अगर वो चाइना के साथ साथ बाकी कंट्रीज में भी काफी हद तक अगर टैरिफ लगा देते हैं, एंड वो कई कमोडिटीज में उन लोगों ने जैसा बोला है कि इवन इंडस्ट्रियल मेटल्स से लेकर कमोडिटीज से लेकर कई कई चीजों पे अगर टैरिफ्स लगाने वाले हैं, तो दैट विल लीड टू अ ब्रॉडर इन्फ्लेशन। अगर ब्रॉडर इन्फ्लेशन अगर अभी भी हॉट रहेगा, तो रेट का जो कटौती का जो साइकिल है उसमें थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। फेड को ये डिफिकल्ट रहेगा कि रेट कट्स को कंटिन्यू करने में। सो अभी ऑलरेडी जो है ग्लोबल मार्केट्स सिर्फ 2 रेट कट्स को डिस्काउंट कर रहे हैं 2025 में। उसके लिए भी एक डिफिकल्टी आ जाएगा। देन गोल्ड के लिए जो है एक रुकावट आ सकता है। बट हाल फिलहाल के लिए आई थिंक शॉर्ट टर्म में इसका जो तेजी है कंटिन्यू रहना चाहिए दोनों गोल्ड एंड सिल्वर में। गोल्ड अगर करंट लेवल्स में थोड़ा सा 80,200 रुपए के आसपास अगर देखें तो वहां पे बाइंग कर सकते हैं। टारगेट्स आप 80,600 रुपए के आसपास आप रख सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, स्टॉप लॉसेस थोड़ा टाइट रख लेना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, थोड़ा सा इस पे संभाल के काम कर लेना चाहिए। ज़्यादा है और आज फेड के बैठक का दूसरा दिन भी है और यहाँ पर फैसला भी आएगा। ऐसे में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सोने चांदी पर आप क्या सलाह दे रहे हैं धर्मेश जी? देखिए, मैं भी किशोर जी से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी तो जरूर रहेगी, बट एक बुलिश ट्रेंड की तरफ रहेगी। अगर आप देखिए, कल की जो 2 दिन में जो गिरावट आई थी, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक अच्छी छलांग लगाई और फिर से मार्केट ऊपरी स्तरों पर टिका हुआ है। 2% की रेट कट की बात ऑन एन एवरेज चली रही है, तो मार्केट उससे डिस्काउंट कर चुका है। बट जो वॉर प्रीमियम है, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी एक चहल पहल रहेगी हमेशा। बट मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि डॉलर यहाँ से वीक हो सकता है। और अगर आप देखें तो ऑलरेडी यूरो और स्टर्लिंग ने एक अच्छी खासी पुल बैक रैली दी है। उस कारणवश डॉलर में थोड़ा सा दबाव है। डॉलर 105 104 की तरफ आ सकता है। उस कारणवश आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में आपको तेजी बन सकती है। तो मैं बाय की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड एटलीस्ट यहाँ से 400 से 500 रुपया और बढ़ सकता है करंट लेवल से। मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। चांदी भी मुझे लगता है कि $30 का स्तर कंटिन्यूस मेंटेन रखा है। अपसाइड $32 से $33 के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 95,000 टू 97,000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। पोजिशनली मुझे लगता है कि लाख रुपए के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए? मुझे लगता है डाउनसाइड से लेकर गोल्ड में काफी अच्छी रैली आई है और अब यहाँ पर कुछ ना कुछ मुनाफा वसूली हमें जरूर देखने मिल सकती है। आई थिंक जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल वाला, वो 81,000 के ऊपर का लेवल मुझे लगता है सेलिंग का लेवल रहना चाहिए। 81,250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। डाउनसाइड 80,780 80,600 मुझे ये लेवल नजर आते हैं। मुझे लगता है कि जो पुल बैक रैलीज आई है वो कहीं ना कहीं आज प्रॉफिट बुकिंग जरूर बन सकती है। और सिल्वर तो गोल्ड के मुकाबले कमजोरी चल रही है। आई थिंक 91,200 के आसपास सिल्वर बेची जा सकती है।
डाउनसाइड मुझे लगता है कि 90 400 और 89 900 ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में दो फैक्टर काम कर रहा है। एक तो जैसा टैरिफ को लेकर हमारे सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो तो हैं ही, और साथ ही यहाँ पर चीन के जो मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए थे वो कमज़ोर रहे थे, और साथ ही टेम्परेचर जो बड़ी इकॉनमी है वहाँ पर भी यूएस यूरोप में टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, तो लग रहा है जो एक सीजनल डिमांड का फ़ायदा मिलता है वो भी यहाँ पर गायब होगा, उसका भी दबाव है। किशोर सर, क्रूड पर राय? सो क्रूड एक्चुअली थोड़ा सा स्टेबल है एट करंट लेवल्स। मुझे लगता है कि ये जो रेंज बाउंड ट्रेड है ये कंटिन्यू रहेगा। अगेन यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली थोड़ा सा सेंटिमेंट स्टेबलाइज होते हुए लग रहा है कि आफ्टर रिसेंट रिस्क ऑफ सिनेरियो एंड यहाँ पे फंडामेंटली बहुत बड़ा कुछ चेंज नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियोस में मोर और लेस सेम ही है, एंड ट्रम्प जनरली क्रूड के लिए वीकर रहता है बिकॉज बेसिकली ही एनकरेजेस मोर एंड मोर ड्रिलिंग एंड जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज को ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जनरली एक जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव का रहेगा, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में क्रूड मेरे हिसाब से यहाँ पे करंट लेवल्स पे स्टेबलाइज होके थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। 6300 320 के आसपास इसमें मैं बाइंग का सलाह दूंगा। 6400 440 के आसपास यहाँ पे टारगेट्स हो सकता है। अगेन स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स को मैं सलाह दूंगा 6400 का जो कॉल ऑप्शन है 140 रुपए के आसपास अवेलेबल है। 100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 210 रुपए के आसपास का टारगेट्स के लिए 6400 का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्रूड पर किस तरह की कॉल है आज के लिए? मुझे लगता है कुछ 2-3 दिनों से रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है इसमें, और अपसाइड जो है ये 6400 के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, डाउनसाइड 6300 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो जो अभी मौजूदा स्तर है मेरे हिसाब से भी 6380 85 के लेवल्स है। 6400 6405 के आसपास अगर क्रूड जाता है तो आई थिंक इट शुड बी अ सेलिंग लेवल। 6444 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और डाउनसाइड 6315 6250 ये लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल में कोई ऐसा मेजर बदलाव नहीं है। जितने भी डेटा है उधर इस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और ड्यूरेबल गुड्स सारे डेटा कमजोरी की निशानी दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ओवरऑल जो ट्रम्प की पॉलिसी है ये क्रूड को मंदा करने की ही पॉलिसी है। तो मेरी सेल की सलाह रहेगी आज इंट्राडे के लिए। आज जी, क्रूड पर और बेस मेटल दोनों पर आपकी राय क्या है आज? देखिए, कच्चे तेल में मुझे अभी भी थोड़ी मंदी लग रही है। काफी मार्केट एकदम सीमित दायरे में है। अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट $80 से पिट के ऑलमोस्ट $72-71 के लेवल आ चुका है। जो स्लोगन भी है ड्रिल बेबी ड्रिल, अगर आप मतलब समझे कि अभी भी उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना है, और जो नॉन ओपेक की तरफ से अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो ओपेक को ज्यादा प्रेशर होगा। ठंडी का माहौल खत्म हो रहा है, तो ये एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है। फिर से 6400 के स्तर पे बिकवाली करे, 6450 का स्टॉप लॉस रखे, और 6300 से लेके 6200 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें WTI में, तो मुझे लगता है कि अराउंड $71 to $70 के लेवल्स आपको अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिल सकते हैं। तो मैं आप पे बिकवाली की सलाह ही दूंगा कच्चे तेल में। रही बात बेस मेटल की, तो अगर आप देखिए कॉपर की चाल, तो चाइनीज हॉलिडे चल रहा है तो काफी सुस्ती रहेगी। अगर आप प्राइस में भी देखिए तो 820 से लेके 850 का दायरा है। मार्केट $30 के दायरे में ट्रेड हो रहा है कंटिन्यूसली। पिछले साल 900 का लेवल था, वहां से पिट के ऑलमोस्ट 790 तक आ चुका है। तो यहाँ पे मार्केट अगर आप देखिए तो 810 815 काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। 805 के स्टॉप लॉस अगर होल्ड करे तो 830 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे पोजिशनली बिल्ड कर सकते हैं। बट वॉल्यूम काफी ड्राइड अप है क्योंकि चाइनीज हॉलिडे है। आप बताइए किशोर सर, आपकी राय, कोई एक काउंटर जहां पर लग रहा है कन्विक्शन ज्यादा हो आज के लिए मेटल्स में? आई थिंक कॉपर ही आई थिंक बेहतर लगता है कि यहाँ पे इसमें बिकवाली करके चल सकता है। ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ा वीकनेस रहेगा बिकॉज अगेन टैरिफ्स एक जो नेगेटिव फैक्टर है। सैंक्शंस को लेकर भी काफी हद तक यहाँ पे यूएस सैंक्शंस को लेकर भी यहाँ पे कंसर्न्स रह सकता है। आई थिंक कॉपर 825 के आसपास यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। 830 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और नीचे में 817 के आसपास का आपका टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो कॉपर पर ये बिकवाली की सलाह 817 के टारगेट के लिए बेचने की सलाह है किशोर सर की। शुक्रिया किशोर सर आपका, धर्मेश जी आपका, दिनेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को नॉन एग्री मार्केट पर राय दी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं शुगर को लेकर खबर ये आ रही है कि नया उत्पादन का अनुमान एस्टा की तरफ से जारी किया गया है। ये उत्पादन के नंबर अगर आप देखें तो पिछले साल से करीब 17% कम दिख रहे हैं। क्या ये वजह है और क्या ये आंकड़े डराने वाले हैं? क्योंकि 10 लाख टन का
एक्सपोर्ट को भी इजाज़त सरकार की तरफ से दी गई है। इसका क्या बाजार पर क्या असर होगा? प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, चेयरमैन हैं एस्टा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विठलानी जी, अब उत्पादन के नंबर तो आ गए हैं, लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक्स के नंबर आप लोगों ने जो एस्टिमेट किया है कि 45 लाख टन के आसपास ही रह सकता है इस सीजन के अंत में 30 सितंबर के बाद, तो क्या ये इससे चिंता बनेगी क्या हम जब नए सीजन में जाएंगे तो उस समय शॉर्टेज की स्थिति तो नहीं बन सकती है? चिंता थोड़ी बहुत रहेगी, 50-50 कह सकते हैं। उसके रास्ते भी रहते हैं कि पहले भी कभी ये चीजें हुई थी, तो उस समय गवर्नमेंट ने एक डिक्लेयर किया था कि जो मिले 1 अक्टूबर को चालू कर देगी, और अगर उनको रिकवरी या यील्ड में अगर कुछ फर्क, क्या होता है कि सीजन में शुरुआत में अगर आप 10 नवंबर या नवंबर में चालू करो दिवाली के बाद, तो रिकवरी अच्छी आती है, केन मैच्योर हो जाता है। तो हमें नेक्स्ट सीजन जो है 2025-26 की काफी बम्पर है। तो एक तो वो क्या होता है कि जो दाम रहते हैं वो साइकोलॉजी पे चलते हैं, तो साइकोलॉजी बेस पर जब ये नंबर होंगे कि अगले साल 320 का चीनी का उत्पादन होगा, तो ऑटोमेटिकली अपसाइड जो है वो कर्टल हो जाती है। और उसमें भी अगर गवर्नमेंट को जरूरत गिरी तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि आपकी पूरे नवंबर 1 तारीख से पूरी सीजन में जो रिकवरी आई और अक्टूबर में जो आपको डेफिसिट आई, उसकी भी सब्सिडाइज गवर्नमेंट करके देगी, तो चीनी 1 अक्टूबर से भी उपलब्ध हो सकती है। तो जी हाँ, 45 लाख टन अगर ये नंबर सही गिरते, हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं हमारे नंबर गलत हो और ऐसी लेकिन स्थिति क्या आए। लग रहा है सर, ये 10 लाख टन एक्सपोर्ट की जो मंजूरी दी गई है, क्या ये सही फैसला था क्या सरकार का? इस पर आप क्या नहीं, कहेंगे? ये देखिए, ऐसा है, सरकार जो भी फैसला करती है हम उसके साथ रहते हैं, पर कहीं ना कहीं आहिस्ता ने बहुत कोशिश की थी गवर्नमेंट को बताने की, और कि ये आप थोड़ा सा 10 फरवरी तक रुक जाइए, सब नंबर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, कोई ना कोई उनकी भी रहती है और कभी हमारी भी गलती हो जाती है, या कोई भी हो, मैं ये नहीं चाहता कि गवर्नमेंट की गलती है, पर थोड़ा सा ये अगर 10-15 दिन रुक जाते तो अच्छा होता था, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। शुक्रिया विठलानी जी, आपने वक्त निकाला और अपने नंबर पर तो राय दी ही, और आपके जो भी नंबर थे हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जाते जाते एक खबर आपको ज़रूर बता दें। हमारे सोर्सेज के जरिए खबर मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में आज इथेनॉल कीमतों पर फैसला हो सकता है। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि वी हेवी मोलासेस से बने इथेनॉल के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की और गन्ने के जूस से बने इथेनॉल के दाम में 1.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। और सी हेवी से बने इथेनॉल के लिए ओएमसी से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनकी तरफ से जो इंसेंटिव दिए गए थे उसे रेगुलराइज किया जा सकता है। तो ये खबर, ये अपडेट अहम है, आज इस पर ज़रूर नज़र रहेगी। चलिए